खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। प्रयागराज के वैश्य परिवार हत्याकांड में हुए खुलासे किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। 4 लाशें घर में पड़ी थी, हत्यारा वहीं मौजूद था। रात भर वह शवों के बीच घूमता रहा, खून के निशान मिटाता रहा, सबूत साफ करता रहा और फिर उसी घर में सो गया। सुबह हुई तो ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की हत्या के बाद आरोपी सनी गुप्ता करीब 12 घंटे तक घर के अंदर ही छिपा रहा। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की ऐसी बर्बरता उजागर की है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। माँ बाप के सिर के करीब 10-10 हड्डियाँ टूटी मिली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल प्रयागराज के करोड़पति कारोबारी वीरेंद्र वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की हत्या के मामले में हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जांच में जो तस्वीरें उभर कर आई हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 31 मई की दोपहर अभिषेक वैश्य ने अपने दोस्त सनी गुप्ता को घर बुलाया था। दोनों ने साथ बैठकर बियर पी और फिर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। शाम करीब 5 बजे सबसे पहले बहन मीनाक्षी को निशाना बनाया गया। उस पर पीछे से लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसके बाद मां अनीता और पिता वीरेंद्र वैश्य की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मां और पिता के सिर पर इतने वार किए गए कि उनके सिर की करीब 10-10 हड्डियां टूट गई। बहन मीनाक्षी के सिर की हड्डियां टूटी हुई मिली। पुलिस का दावा है कि अभिषेक अपने माता पिता से इस कदर नाराज था कि वह तब तक हमला करता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। तीनों हत्याओं के बाद घर की अलमारी से करीब 1.5 करोड़ रुपए के गहने निकाले गए, लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। पुलिस के मुताबिक गहनों के बंटवारे को लेकर अभिषेक और सनी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सनी ने अभिषेक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, उसकी भी मौत हो गई। 4 हत्याओं के बाद भी आरोपी मौके से नहीं भागा। पुलिस का कहना है कि सनी पूरी रात घर में ही मौजूद रहा। उसने खून के धब्बे साफ किए, शवों के चेहरों पर टॉयलेट क्लीनर डाला, बदबू रोकने के लिए शवों को रजाई और गद्दों से ढक दिया। इतना ही नहीं, वह घर के बाथरूम में नहाया और सुबह करीब 5 बजे वहां से निकला। सीसीटीवी फुटेज इस केस के खुलासे की सबसे बड़ी कड़ी बनी। पुलिस ने करीब 100 कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। फुटेज में सनी को घर के अंदर जाते और अगले दिन सुबह वहां से निकलते देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके पास से लूटे गए गहने भी बरामद कर लिए गए। हालांकि इस हत्याकांड में कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। आखिर 10 से 15 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले परिवार का सदस्य सिर्फ गहनों के लिए पूरे परिवार की हत्या क्यों करेगा? 4 शवों के बीच आरोपी पूरी रात कैसे रुका रहा? और अगर सनी का भाई रात में ही उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे चुका था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों के बीच पुलिस की शुरुआती लापरवाही भी सामने आई है। मामले में पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने साउथ मलाका चौकी प्रभारी रोहित कुमार गौड़ और कोतवाली थाने में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक मुलायम यादव को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है और हत्याकांड से जुड़े कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। यही वजह है कि प्रयागराज का यह चौहरा हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गया है जिसकी हर परत लोगों को चौंका रही है। 4 हत्याएं, करोड़ों की संपत्ति, दोस्ती में विश्वासघात और कई अनसुलझे सवाल। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन इस कहानी के कुछ पन्ने अभी भी अधूरे नजर आते हैं। क्या सचमुच यही पूरी सच्चाई है या फिर इस हत्याकांड में अभी और खुलासे होने बाकी हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की जांच तय करेगी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।